नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन होता है। मान्यवर कांशीराम जी के राजनीति को, उनके संघर्ष को हमें वर्तमान परिदृश्य में कैसे देखना चाहिए, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रसेन। डॉक्टर चंद्रसेन जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। चंद्रसेन जी, मान्यवर कांशीराम जी की राजनीति, उनका संघर्ष और उनके पूरे जीवन की प्रासंगिकता को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कांशीराम साहब का जो पूरा संघर्ष था, उस संघर्ष को मैं एक उसको कॉन्टिन्यूटी में ही देखता हूँ कि बाबा साहब के बाद से ने मतलब देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से नहीं, बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन था राइटिंग में था, जो उन्होंने लिखा, जो संविधान में अधिकार दिए, उस अधिकार को सामाजिक रूप से चेतना के रूप में उसको देश में लाना, उस अधिकारों को लागू करवाना और उस लागू करवाने के पूरे परिदृश्य में मान्यवर कांशीराम का उदय होता है, बीएसपी पार्टी का उदय होता है और वो सारे मुद्दों को लेके चल रहे थे जो भारतीय संविधान में लिखित हैं। जैसे हमारे समाज का जो निचला तबका है, उनके राजनीतिक मुद्दे हो, सामाजिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो, उन सारे मुद्दों को लेके ही और इस पूरे समाज को मोबिलाइज़ किया, इकट्ठा किया, जिसमें दलित आते हैं, बहुजन आते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन आता है। तो इन पूरे लोगों को लेके और डेटा जो तैयार किया कि 85% ये लोग हैं समाज में, जिंदा एक कौम है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी हो या सरकारी जगहों पे इनकी नुमाइंदगी लगभग 2 से 4%, 5% है। मतलब फुलफिल रिजर्वेशन भी जो है वो भी मिनिमम लेवल पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को लेके वो एक राजनीतिक पार्टी बना है और 20 सालों में ही सिर्फ भारतीय समाज में एक नई चेतना ही सिर्फ नहीं लाए, लेकिन वो भारतीय राजनीति का पूरा यानी नज़रिया ही बदल दिए। एक जिस तरीके से भारतीय राजनीति देखी जा रही थी स्वतंत्र भारत के बाद, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो या लेफ्ट पार्टियों रही हो, उसमें एक नया इंटरवेंशन मान्यवर साहब का था। और उस इंटरवेंशन के बाद जिस तरीके से दलित बहुजन के शर्षण हुआ, राजनीति में नहीं, हर समाज के और सरकारी स्तर पे हर जगहों पे जिस तरीके से असरसन हुआ, नहीं उसका फल, उसके फ्रूट्स हैं आज भी आपको विजुअल हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। डिस्कोर्स के रूप में तो हम बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं। तो ये उनका एक योगदान बड़ा था। दूसरा योगदान मैं देखूंगा कि जिस तरीके से नहीं पूरे देश में दलित बहुजन जो इंटेलेक्चुअल्स थे उसको पॉपुलराइज़ किया। मतलब खड़गे जी को लेके पेरियार जी को, जो साउथ इंडिया तक महदूद थे, लिमिटेड थे, उसको उत्तर भारत में ला के, ने शाहू जी महाराज को महाराष्ट्र से ला के मतलब भारतीय जनमानस में बैठा दिया। वो कांशीराम का एक, मान्यवर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में था। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रसेन जी। आज मान्यवर कांशीराम जी का जन्मदिन होता है 15 मार्च को, और कांशीराम जी की राजनीति और उनके संघर्ष को और उनकी चेतना को वर्तमान समय में कोई भी पार्टी नकार नहीं सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर के लिए रखे। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया।